राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम 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 राम। जो आदमी अपनी उन्नति चाहता है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, ऐसे आदमी के लिए कोई युक्ति मिल जाए तो उसको ठीक पकड़ लेता है, उपाय मिलता है। उस उपाय को 1000 10,000 रुपया मिल जाए तो खुशी आती है, वो ठीक रखता है, खो न जाए, नष्ट न हो जाए, और बड़ा आनंद आता है। इससे ज्यादा आनंद आना चाहिए उसमें कि आज एक युक्ति मिली। ये युक्तियां दुर्लभ है, मैंने ये बात देखी है, सुनी है, पढ़ी है। वास्तव में जो युक्ति काम करती है ऐसी युक्ति बहुत कम मिलती है, ऐसा उपाय कम मिलता है। जो मिल जाए उसको पकड़ दे ठीक तरह से। रोजना एक एक युक्ति पकड़े तो महीने में 30 होती है बात है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बड़ी उन्नति वास्तव में प्रत्यक्ष हो जाए उसको। आज कलयुग में साधन का फल जल्दी होता है। भगवान तो मनुष्य लोग वेद क्षिप्र की मानुषे लोगे सिद्धिर भवति कर्मजा, कर्मजन्य सिद्धि मनुष्य लोग में जल्दी होती है। तो इस लोग में बताया है, हम कहते हैं समय में और ज्यादा होती है, क्योंकि वो शक्ति विलक्षण है, स्वीकार करे उसको मिलती है। तो स्वीकार करने वाले आदमी कम होते हैं आज का। तो सजग होकर के अगर ठीक तरह स्वीकार करे तो उसको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जैसे जिसको माल बिक्री करना हो और उसके सामने ग्राहक आ जाए तो बड़ा खुश होता है कि जितना निकल जाए वो ठीक है। इस तरह से भगवान के पास अभी बहुत माल पड़ा है, कोई ग्राहक हो जाए तो भगवान धैर्य चाहते कि निकल जाए, अच्छी बात है। तो सच्चे हृदय से अपने उन युक्तियों को, उन साधनों को, उस श्रेणी को, उस पद्धति को जल्दी अपनाना चाहिए जो अपने को ठीक मान देती हो, अपने लिए ठीक और सुगम दो बात दिखती हो, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ी सावधानी से उसको ग्रहण करना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। तो उसकी उन्नति दिन प्रतिदिन होती है। जैसे वर्षा बरसती है अच्छी, तो कुंड में, तालाब में पानी आने लगता है चारों तरफ से, तो आते हुए दिखता है, उसमें पानी ऊंचा आता हुआ दिखता है, ये इतना इतना बढ़ गया, पानी बढ़ता हुआ दिखता है। ज्यों चारों तरफ पानी आता है तो पानी आता हुआ दिखता है, उसमें बढ़ता हुआ दिखता है। इस तरह से अपना साधन दिखना चाहिए कि इतना अपने बढ़ गया, ये बात मिली, इसमें ये बात मिली, सत्संग में ये बात मिली, पुस्तकों से ये बात मिली, व्यवहार से ये बात मिली, ऐसे सजग रहता है तो अपनी स्थिति ऊंची आती हुई दिखती है। जो ऊंची आती है तो उत्साह और बढ़ता है। जैसे रुपयों में लिखा है जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, ऐसे इस साधन का लाभ दिखता है तो लोभ अधिकारी अपने उसकी उन्नति विशेष होती है, उसकी तत्परता बढ़नी चाहिए। ये बात विशेष उनको मालूम देगी जिसको सत्संग दुर्लभ मिलता है, कम मिलता है अथवा मिला नहीं है, उसको बहुत विलक्षणता मालूम देती है।
और रोजा ही करते हैं, वर्षों से ही करते हैं, वे समझते तो है ये तो गलती है, उसका निरादर हो जाता है, अपमान हो जाता है, तो उसके लाभ कम होता है। जितना हम साधन का अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, आदर नहीं करेंगे, उतने हमारे ढिलाई अधिक होगी और वास्तविक तत्व की प्राप्ति में देरी होगी। तो इसमें सजग रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं तो बहुत जान गया हूँ, संत बन गया हूँ, जीवन मुक्त हो गया हूँ, प्रेमी हो गया हूँ, भक्त बन गया हूँ। ऐसा अभिमान न करे। परंतु मेरे को भक्त बनना है, मैं भक्त हूँ ऐसा मानना दोष नहीं है। इसमें दो बात है। मैं भक्त हूँ मानकर अभिमान आता हो तो अभिमान तो आना नहीं चाहिए। और मैं भक्त हूँ, मेरे द्वारा ऐसा नीचा काम कैसे हो सकता है। मैं साधक हूँ, मेरे द्वारा ये खराब काम नहीं हो सकता। इस विषय में मैं भक्त हूँ, ये अभिमान बड़ा अच्छा है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अभिमान कभी भूल कभी नहीं मिटे। मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ और अच्छा हूँ, बुरा मैं कैसे कर सकता हूँ। इस वजह से अच्छा है। और मैं भगवान का हो गया, मेरे क्या परवाह है, मेरे कोई चीज नहीं। तो उसके आचरण अच्छे नहीं रहते, फिर बेपरवाह हो जाता है। तो बेपरवाह होना नहीं चाहिए और तत्परता से लगना चाहिए। गीता में आया है कि ज्ञान श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है। श्रद्धा विश्वास कर देता है तो उसको ज्ञान मिल जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परंतु श्रद्धा की पहचान क्या है कि तत्पर, उस काम में तत्पर हो जाएगा, कमी नहीं आने देगा। और तत्परता की कसौटी क्या है कि संयत इंद्रिया अपना वश में होगी। श्रद्धा है, इसकी परीक्षा तो तत्परता से है। जैसे डिग्री कितना डिग्री गर्मी है, उस थर्मामीटर से पता लगता है। इस तरह से तत्परता से पता लगता है उसका श्रद्धा का। श्रद्धा विश्वास इस पर कितना है, साधनों पर कितना विश्वास है। तो वो तत्परता जितनी उतना विश्वास है, तत्परता जितनी कम है उसको वास्तविक बात पर विश्वास कम है। और तत्परता की कसौटी क्या है कि संयत इंद्रिया वश में हो गई। इंद्रिया को वश में नहीं है, इंद्रियों के भोगों में लोलुपता है, उसकी तत्परता नहीं है। या तत्परता नहीं है तो श्रद्धा नहीं है। तो साफ नहीं है बात, तो नहीं बस कम है। श्रद्धा कम है, उसमें तत्परता कम है, उसमें संयत इंद्रियता कम है। तो इंद्रियों पर तो कब्जा हो, भोगों में इंद्रिया न जावे और काम में तत्पर हो। किसी काम में वो तत्परता से लग जाए, अच्छी तरह से काम करे तो इंद्रियों सब ठीक हो जाती है। जिस काम में लगे उस तत्परता से करे। ये स्वभाव बना रहना चाहिए आदमी को। जो काम अपनी जिम्मेवारी होगा है उसको तत्परता से करे तो आदत बढ़ जाती है, उसको तत्व की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो अपनी तत्परता से नहीं पालन करता तो किसी क्षेत्र में जाए वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। संयत इंद्रिय जिसके वश में नहीं है वो भी ऐसी सिद्धि जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे है, संयत इंद्रिय है, तत्परता है और श्रद्धा है, तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान मतलब पराम शांति असीर्ण अधिगच्छति। ज्ञान की प्राप्ति होने पर बहुत जल्दी परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। शांति है वो जो सुख है संसार का, उससे ऊंची है शांति। संसार के अनुकूल पदार्थों के भोगों के मिलने से एक सुख होता है, प्रसन्नता होती है, उनसे ऊंची शांति है। वो शांति त्याग से होती है। ये चीजें मिलने से होती है, वो सुख होता है, वो शांति नहीं है। त्याग करने से जो मिलती है वो शांति मिलती है। तो कर्मयोग का अनुष्ठान जितना जितना होगा उतनी उतनी उसे शांति मिलेगी। वो तत्परता से काम करेगा, संयत इंद्रिय होगा तो उसको शांति की प्राप्ति होगी।
तो ज्ञान की प्राप्ति होने पर तत्काल शांति होती है, देरी का काम ही नहीं है। पराम शांति ज्ञान हो पराम शांति अश्रीण आदि गच्छति, जल्दी स्वाभाविक ही। ये अशांति क्यों होती है कि पदार्थों का संग्रह और भोग की रुचि रहती है, उसको शांति नहीं मिलती, उसको शांति मिलेगी ही नहीं, वो शांति को पहचानता ही नहीं। सुख में दुख में, सुख में दुख में जीवन बीतता है। अनुकूल पदार्थ मिलते सुख हुआ, अनुकूल नहीं हुआ दुख हुआ, प्रतिकूलता आगे दुख हुआ, अनुकूलता आगे सुख हुआ, ऐसे थपेड़ा लगती रहती है, जीवन बीतता जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो जो साधन में तत्पर नहीं है वो इनमें सुख दुख के थपेड़ा में ही उम्र बिता देता है, राम नाम सत बोल जाती है। तो साधकों को ऐसा चाहिए कि ऐसा ना बने, अपने तो सुख दुख ऊंचा उठना है। सुख और दुख ये तो अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर होता है, और शांति त्याग को लेकर होती है। अपने भोगों का त्याग है, अपने आराम का त्याग है, अपने पक्षपात का त्याग है, अपने अभिमान का त्याग है, ममता का त्याग है, अपनी जो लोलुपता है हर चीज उस लोलुपता का त्याग है। ये त्याग करने से आदमी को बड़ी शांति मिलती है। बहुतों को तो इसका पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि रुपयों से ही शांति मिलती है, भोगों से ही शांति मिलती है। कामोग भोग परमा एतावदिति निश्चिता, उनके निश्चय ये मिला है कि रुपया आने से सुख हो जाएगा, पद मिलने से सुख हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे सुख हो जाएगा, लोग अच्छा माने तो सुख हो जाएगा। इसके सिवाय आगे जयराम जी कुछ मानते ही नहीं। नारायण सिंह बात नहीं, इससे है ही क्या हुआ, यही है बस, खूब मौज से रहे, खाना पिए आराम से, और लोग भला समझे अच्छा समझे। ये जो मन में फिर लोग अच्छा समझे, ये भावना दुर्गुण दुराचारों की जड़ है। लोग अच्छा समझे, और लोग समझे न समझे, अपने को अच्छा बनना है, ये साधक की दृष्टि है। साधक ये रखता है कि अपने को अच्छा, लोग चाहे बुरा समझे चाहे भला समझे, जैसी मर्जी आवरे समझे, लोग सब भला समझ रहे, ये असंभव बात है। भगवान राम जी को भी भला नहीं समझते लोग, कृष्ण भगवान को भी भगवान नहीं समझते। तो आप वो भला समझ ले, उनको कहाँ भगत है बेचारों को, भला समझने की भगत नहीं है उनको। रात दिन भोगों में संग्रह में उलझे हुए रहते हैं, रात दिन वो सोचते हैं कि हमारे समान है, ये सब है, न्याय न्याय दुकान है और कुछ नहीं है। इसके सिवाय दूसरी बात तो समझ में आती है नहीं, दिख तो ही उसको ऐसा ही दिखता है। उनकी कोई नियत खराब हो दूसरों को बुरा देखने की ये नहीं है, परंतु वो बुरा उनको दिखता ही है ही ऐसे ही, कोई भले आदमी नहीं है, सब बुरे ही बुरे ऐसे ही दिखता है। नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि महाराज आप पांडवों के साथ पक्ष रखते हो, दुर्योधन के साथ नहीं रखते, संबंध तो आपका समान है दोनों के साथ में, फिर क्यों नहीं रखते? तो कहा कि नारद जी आपको बात बताऊं है। दुर्योधन को कहा कि शहर में जाओ, कोई अच्छा भला आदमी ले आओ, तो खाली आ गया कि मेरे को भला आदमी मिला ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम बुरा आदमी ले आओ, दुनिया में जो बुरा उसको ले आओ, वही खाली आ गया। तो दुर्योधन तो भला आदमी नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला। और आदमी भले बुरे होते ही हैं, पर युधिष्ठिर को मिला नहीं बुरा, क्योंकि युधिष्ठिर अच्छे थे ना, उसको देखते तो बुरा कोई दिखता ही नहीं वैसा, और दुर्योधन को भला कोई दिखता ही नहीं। ये सब ऐसे ही है जैसे मैं हूँ, जो लोभ करते हैं। कृष्ण भगवान समझते ये बड़ा ठग है, धूर्त है, बड़ा चालाक है, समझता नहीं है ये। तो उसने कह दिया सभा में, ये क्या जाने, ये गाया चराने वाला गेवालिया क्या जाने राजनीति को, इनको पता नहीं राजनीति का। सूरदास जी महाराज ने पद बनाया है, उस पद में आया है, वो कहा नहीं कि राज ये गाया चरा ग्वालिया क्या जाने, उसमें सूर कहे मैं भरी सभा में नरपत कहूँ नारो, बैल के बल्द कहूँ राजा को क्या कूदे रहोगे। दुर्योधन का गऊ चराने हार में सुखे,
सूर गए इस भरी सभा में, नरपत कहूँ नारो नारो कहूँ नारी हो गए जवान पहल नारा गया नारा तो नरपत है कि नारो है क्या बात है भाई समझता ही नहीं। तो कैसे समझ बेचारी बुरी भावना भरी उसमें, कोई ऐसा दिखता नहीं, चश्मा ही ऐसा चढ़ाया हुआ, अब हरा चश्मा हरा दी गए, लाल चश्मा लाल लाल दी गए, तो चश्मा ही ऐसा चढ़ाएगा। आदमी ऐसे ही होते हैं, लोभी क्रोधी कामी ऐसे होते हैं, उसको अच्छा आदमी नहीं मिलता। तो अपने को दिखे तो अच्छा आदमी दिखना चाहिए, और वास्तव में देखना चाहिए भगवान। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा जिसको भगवान दिखो ये भगवान है, इस रूप से भगवान आए, ऐसे आए भगवान आए, इस रूप से आए भगवान के, भगवान के रूप अनेक रूप आया, विष्णु प्रवैष्णव अनेक रूप से भगवान आते प्रकट होते। नामदेव जी महाराज ये बात हुई, हम तीर्थ यात्रा में गए थे, वृक्ष के नीचे रोटी बनाई, रोटी बना रखे, इधर भैया से घी ले लूं, इधर घी लेने गया, इतने में एक कुत्ता है जो सबकी सब रोटियां पकड़ भागा। तो भागा तो घी लेर भागे कि महाराज लूखिया लूखी आपके तो भोग लगाना है, लूखिया लूखी महाराज लूखी, घी तो लगाना था थोड़ा महाराज, लूखा पाओ आप। अभी अपने मर्द के देख लिया तो लाठी ले भागे पीछे, इन्होंने कुत्ते पकड़ दिया, काम तो अपनी है दिन तो खाने दो राजी खुश बेचारे को, इतनी खाती वो गिर जाता है। तो क्या दृष्टि है कि भगवान आए, भगवान आए। एक दिन बावड़ी में स्नान करने हो गए नामदेव जी महाराज, तो जल्दी थी, तो 12 बजे 1 बजे चले गए। तो उसमें एक प्रेत रहता था, तो बाबा श्रवण के तो सामने लंबा आओ मेरे लंबक नाथ हो, आप लंबा धारण किया, आज दो प्रेत का कल्याण हो गया बेचारे का भगवत बुद्धि करने से। तो उनकी ये बुद्धि थी सब जगह भगवान है, तो ऊपर दृष्टि तो ये होनी चाहिए कि भगवान है भगवान है महाराज। ये मकान रूप से भगवान बने, मनुष्य रूप से भगवान बने हैं, पशु पक्षी रूप से भगवान बने हैं, वृक्ष रूप से भगवान ही बने हैं, और वास्तव में भगवान बने। बात सच्ची है कि एक ही भगवान अनेक रूप से हुए। भगवान ने सृष्टि बनाई तो कैसी बिल्टी नहीं आई माल की बनाया उसने, एक ही बहुत हो जाऊं, ऐसे भगवान बन गए। तो सब भगवान ही तो है, अंत में भगवान ही शेष बाकी रहेंगे। जैसे सोने से बना हुआ गहना पहले सोना था और फिर अंत में सोना होगा, तो बीच में सोना ही है, दूसरी चीज आई कहाँ से, इस तरह से। परंतु दूसरे राग और द्वेष, अपना राग और द्वेष है, इस कारण से ये एकदम धार्य थे जगत। इस जीव ने, ये मनुष्य ने जगत को धारण कर रखा है, अब ऐसी बुद्धि से अपने से धारण कर रखा है। तो वास्तव में धर्म कहाँ है, भगवान की दृष्टि में धारण नहीं, मत्ता पर धर्म नान्यत। भगवान कह रहे मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मैं हूँ सभी। और महात्मा कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, तो है ही नहीं। तो मनुष्यों ने अपनी धारणा से ये धारण कर रखा है, अच्छा है, मंदा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, सदाचारी है, ये दुराचारी है, दुष्ट आत्मा है, सच्चा सच्चा मनुष्य धारण कर लिया अपने। तो अपने राग द्वेष के कारण से संसार में समागम होता है। तो अपना राग द्वेष छोड़ करके भगवत बुद्धि करे, भगवान है भगवान है। इस बात से भगवान भागवत में परमे दंड होमवास चांडाल गोखरम, कुत्ता हो चांडाल हो गौ हो गधा हो, दंड में दंड लंबा पड़ करके नमस्कार करे सब वही। क्यों, भगवान है, भगवान के रूप है, अनेक रूप है। मंदिर होते हैं कई तरह के होते हैं, मंदिर की बनावट सब बराबर थोड़ी होती है। तो ये कोई 2 पगों से चलते हैं मनुष्य, पशु 4 पगों से चलते हैं, तो 2 थंबों का मंदिर है, वो 4 थंबों का मंदिर है, इसमें ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे देखे तो सब जगह भगवान ही भगवान दिखे तो निहाल हो जाएगा। अरे एक जगह एक मित्र मिलता है, आनंद आता है, सब जगह अपने इष्ट देव दिखे तो कितना आनंद होगा उसको, कितनी मौज होगी। और अपने हाथ की बात, इसमें कोई पराधीन नहीं है, इसमें दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। सत्संग शास्त्र के द्वारा मदद मिलती है, परंतु ये में स्वतंत्र आदमी देखना चाहे तो दिख जाएगा।
संसार से मदद मिलती है, शास्त्रों से मिलती है, संतों से मिलती है, व्यवहार से मिलती है, लौकिक आदमियों से सहायता मिलती है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना दिए ना, ऐसे जिसकी नीयत ठीक होती है उसकी बस अच्छी अच्छी बातें मिलती रहती है और उन्नत होता ही रहता है, भाव सुंदर बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि अपना भाव अच्छा है, राग द्वेष रहित हो रहे। इस तरह से साधक को चाहिए कोई युक्ति मिले, कोई उपाय मिले तो उस उपाय में